भोपाल में महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव देखें। सुना देखा उनके जीवन का स्मरण करो तो रोम रोम में रोमांच आ जाता है। जीते जी जो देवत्व को प्राप्त हो गए। हमने भगवान महावीर स्वामी को तो केवल पढ़ा, उनको अपने व्यवस्थाओं के आधार पर उनका जीवन काल कितना उत्कर्ष रहा होगा, लेकिन जब विद्यासागर जी को देखते हैं तो हमको ध्यान में आ जाता कि वाकई में महावीर स्वामी भगवान का क्या उस समय का दौर रहा होगा। लेकिन ये भी बड़ा अपने आप में रहस्य की बात भी है कि जब मैंने इस पुस्तक का उल्लेख करते बात प्रारंभ की, जिस रूप की बात उसमें भी लिखी है कि हम अपने जीवन काल में माँ के गर्भ में आते तो हमारा रूप रंग स्वरूप क्या होगा। हमारा सने सने 9 माह तक माँ के पेट में पलने वाला पिंड किस रूप में बन के निकलता है। जब हमारा जन्म होता, जन्म के समय का स्वरूप क्या रहता है। जब छोटा बच्चा खेलते हुए बगैर कपड़े के दौड़ लगाता और जवानी की तरफ कदम बढ़ाने वाले रूप का तो रूप कौन सा, किस पे अहंकार पाले, किसको सही माने, चिता की उस भस्म को जो अंत में होने वाली है, या माँ के गर्भ में आने वाली उस दिव्यात्मा को जिसको हमने देखा ही नहीं। हमारा अपना जीवन का कितना अलग प्रकार का प्रसंग है। हम बहुत छोटे से उदाहरण से हम अगर उसको समझने चाहेंगे कि जल से बर्फ तो बनता है, लेकिन जल से बनने वाले बर्फ में एक बार बर्फ जब बन जाता तो जल का कहीं पता नहीं चलता जल कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलेगा फिर जल को खोजने की जरूरत नहीं, फिर बर्फ खोजते जाओगे, समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये जीवन की हमारी रहस्य की सरल परिभाषा के माध्यम से हम समझ सकते। और जब इस मार्ग पे चलते हैं तो सच्चे अर्थों में हम जब अपने जीवन के विविध आकर्षणों की तरफ लालायित होते हैं तो हमको अपने ऐसे पुण्य श्लोक पवित्र आत्माओं के दर्शन के, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो सच्चे अर्थों में एक तरफ आकर्षण, एक तरफ विकर्षण, कर्म और अकर्म के बीच सत्कर्मों की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे लिए आज के हमारे जो जिनका 38वां दीक्षांत समारोह है, ऐसे ही मुनि वृंद की आवश्यकता पड़ती है जो हमको सच्चे अर्थों में हमारे जीवन के उस आरोह में से सदमार्ग की तरफ ले जाते हैं, एहसास कराते हैं। इसलिए जब हम अपने कर्मों के आधार पर अपनी अपनी व्यवस्थाओं से बंद करके हम अपने इस बात पे भी अहंकार नहीं कर सकते कि परमात्मा ने हमको कुछ मौका दिया और हमने अपने घमंड से उसको पकड़ लिया। ये अगर कोई करता तो भूल होती। परमात्मा ने हमको मौका भी दिया, तो आज जो हम मौका पा रहे हैं वो कई जन्मों के हमारे पुण्य हैं। उन पुण्य प्रारब्ध के बलबूते पर हम मानव जीवन में वर्तमान में जिस भी व्यवस्था से जुड़ रहे हैं उसमें अपना तरीका का रोल अदा कर पा रहे हैं। लेकिन इसको ही अंत नहीं मानते हुए भगवंत के रास्ते पे जहां हमारे सोचने का अंत हो, उसके आगे तो संत है। हम संस्कृति को मानने वाले हैं, इससे बड़ा कौन सा हमारा मार्ग हो सकता। तो ये भगवंत से, संत और संत से हमारे बीच के इन सारी समस्याओं का अंत करने के लिए हमको इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता है हमारी सनातन संस्कृति में। लेकिन जाने अनजाने में अभी जब अपने महाराज जी विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ। वैसे तो मैं कल 12 बजे के आसपास से भोपाल से निकला था, अभी तक घर नहीं पहुंचा हूँ। मुझे लगा कि घर बाद में पहुंचूंगा, पहले आपको प्रणाम कर लूँ। सच्चे अर्थों में ये आनंद का क्षण है, आपका आशीर्वाद मिले। काम तो कभी खत्म नहीं होगा, काम तो चलता रहेगा। लेकिन जैसे कोई भीषण गर्मी में पसीने से लथपथ व्यक्ति कोई शीतल जल और छांव की तलाश पाता है, ऐसा इसने आपको मिल जाए, हमको मिल जाए, ये हमारा भाग्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। चलिए सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां भोपाल में महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। और उनके अक्ल पते नहीं लगे जो उनके पूर्वज कहाँ छोड़ के गए थे। आज उनका हिसाब किताब लगाओ तो कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, हर कोई उलझन में। उलझनों को सुलझाने का अगर कोई देश है वो एकमात्र देश भारत माता है, जहाँ हमारी ये गौरवशाली परंपरा, जहाँ हमारे बीच के अपने परिवार से निकल करके इस सत्य को जान करके
कि हमको किस मार्ग पे जाना है और मार्ग में आने वाले व्यवधानों में हमारी बाधाओं को पार करने के लिए हमारे अस्त्र शस्त्र कौन से होंगे, हमको अपने को भी पहुंचाना और बाद की पीढ़ी का जीवन भी सुरक्षित करना है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान महावीर स्वामी ने इस मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ऐसे सिद्धांतों के बलबूते पर त्याग, तपस्या, अपना समर्पण, बलिदान, खास करके इस नाते से कि जीवन के मूलभूत तत्व अगर कहीं छिपे हैं, हम ये अभी मैं आचार्य कुलकुल सागर महाराज साहब की पुस्तक का विमोचन मैंने करा और 2 पन्ने पलटाकर ऐसे ही देखने लगा। अभी हमारे से जाने अनजाने कितनी गलतियां हो जाती, तो वो अपने उनकी कुछ लाइनों में मुझे ध्यान में आया, वो यथार्थ भी है कि हम रूप की बात कर रहे थे। अब मैं ये बड़ा संकोच के साथ प्रमाण सागर जी महाराज साहब का आज 38वां दीक्षांत समारोह भी है और हमने आचार्य ब्रह्मलीन विद्यासागर जी महाराज को भी सुना, देखा, उनके जीवन का स्मरण करो तो रोम रोम में रोमांच आ जाता है। जीते जी जो देवत्व को प्राप्त हो गए। हमने भगवान महावीर स्वामी को तो केवल पढ़ा, उनको अपने व्यवस्थाओं के आधार पर उनका जीवन काल कितना उत्कर्ष रहा होगा, लेकिन जब विद्यासागर जी को देखते हैं तो हमको ध्यान में आ जाता कि वाकई में महावीर स्वामी भगवान का क्या उस समय का दौर रहा होगा। लेकिन ये भी बड़ा अपने आप में रहस्य की बात भी है कि जब मैंने जिस पुस्तक का उल्लेख करते बात प्रारंभ की, जिस रूप की बात उसमें भी लिखी है कि हम अपने जीवन काल में माँ के गर्भ में आते तो हमारा रूप रंग स्वरूप क्या होगा, हमारा सने सने 9 माह तक माँ के पेट में पलने वाला पिंड किस रूप में बन के निकलता है, जब हमारा जन्म होता जन्म के समय का स्वरूप क्या रहता है, जब छोटा बच्चा खेलते हुए बगैर कपड़े के दौड़ लगाता और जवानी की तरफ कदम बढ़ाने वाले रूप का तो रूप कौन सा, किस पे अहंकार पाले, किसको सही माने, चिता की उस भस्म को जो अंत में होने वाली है या माँ के गर्भ में आने वाली उस दिव्यात्मा को जिसको हमने देखा ही नहीं। हमारा अपना जीवन का कितना अलग प्रकार का प्रसंग है। हम बहुत छोटे से उदाहरण से हम अगर उसको समझना चाहेंगे कि जल से बर्फ तो बनता है, लेकिन जल से बनने वाले बर्फ में एक बार बर्फ जब बन जाता तो जल का कहीं पता नहीं चलता जल कहाँ गया, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलेगा फिर जल को खोजने की जरूरत नहीं, फिर बर्फ खोजते जाओगे, समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये जीवन की हमारी रहस्य की सरल परिभाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और जब इस मार्ग पे चलते हैं तो सच्चे अर्थों में हम जब अपने जीवन के विविध आकर्षणों की तरफ लालायित होते हैं तो हमको अपने ऐसे पुण्य श्लोक पवित्र आत्माओं के दर्शन के, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो सच्चे अर्थों में एक तरफ आकर्षण एक तरफ विकर्षण, कर्म और अकर्म के बीच सत्कर्मों की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे लिए आज के हमारे जो जिनका 38वां दीक्षांत समारोह है, ऐसे ही मुनि वृंद की आवश्यकता पड़ती है जो हमको सच्चे अर्थों में हमारे जीवन के उस आरोह अवरोह में से सदमार्ग की तरफ ले जाते हैं, एहसास कराते हैं। इसलिए जब हम अपने कर्मों के आधार पर अपनी अपनी व्यवस्थाओं से बंद करके हम अपने इस बात पे भी अहंकार नहीं कर सकते कि परमात्मा ने हमको कुछ मौका दिया और हमने अपने घमंड से उसको पकड़ लिया, ये अगर कोई करता तो भूल होती। परमात्मा ने हमको मौका भी दिया है, तो आज जो हम मौका पा रहे हैं वो कई जन्मों के हमारे पुण्य हैं। उन पुण्य प्रारब्ध के बलबूते पर हम मानव जीवन में वर्तमान में जिस भी व्यवस्था से जुड़ रहे हैं उसमें अपना तरीका का रोल अदा कर पा रहे हैं, लेकिन इसको ही अंत नहीं मानते हुए भगवान के भगवंत के रास्ते पे जहां हमारे सोचने का अंत हो उसके आगे तो संत है, हम उस संस्कृति को मानने वाले, इससे बड़ा कौन सा हमारा मार्ग होता है। तो ये भगवंत से, संत और संत से हमारे बीच के इन सारी समस्याओं का अंत करने के लिए हमको इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता है हमारी सनातन संस्कृति में। लेकिन जाने अनजाने मैं अभी जब अपने महाराज जी विलम्ब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ, वैसे तो मैं कल
12 बजे के आसपास से भोपाल से निकला था, अभी तक घर नहीं पहुंचा हूँ। मुझे लगा कि घर बाद में पहुंचूंगा, पहले आपको प्रणाम कर लूं सच्चे अर्थों में। यह आनंद का क्षण है, आपका आशीर्वाद मिले। काम तो कभी खत्म नहीं होगा, काम तो चलता रहेगा, लेकिन जैसे कोई भीषण गर्मी में पसीने से लथपथ व्यक्ति कोई शीतल जल और छांव की तलाश पाता है, ऐसा इसने आपको मिल जाए, हमको मिल जाए, ये हमारा भाग्य है। तो हम तो उस प्यासे, उस पथिक की तरह आपके पास आ रहे हैं, जो आपसे आशीष चाहते हैं कि सरकारी कामकाज में हमारे लिए परमात्मा की दया से ये मौका मिला है, लेकिन आपके आशीर्वाद की छाया से हम सद्मार्ग की तरफ बढ़ते रहे, जनता के कल्याण की तरफ बढ़ते रहे, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को सामने में रख करके चलते रहे। तो चाहे मनुष्य हो या हमारे प्राणी जगत की गौमाता हो, ऐसे कई कामों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से हमको मिलेगा। आज पुनः मैं जो शुरुआत करके थोड़ी सी बात छेड़ी थी, मुझे लगा कि सब लोग महावीर जयंती की क्या दे रहे थे, शुभकामना देने वाले भी थी। तो मैंने कहा था कि हमारे ये जो त्योहार है, इन त्योहारों में शुभकामना नहीं लगती, ये मंगल कामना लगती है, मंगल तिथियां, जिसके कारण से उसका आनंद हमको एहसास होता है। हमारे लिए ये जो कहीं जाने अनजाने हमारी हिंदी की और संस्कृति तो बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा है। शुभकामना कोई क्षणिक कोई चीज हो तो शुभकामना होगी, किसी का इंटरव्यू हो, किसी को कोई ऐसे ही जाने के लिए मौका मिल रहा तो शुभकामना हो जाएगी। लेकिन जो मंगल तिथियां, उसका तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर परमात्मा वो तिथियां लिखता है, तो वो मंगल तिथियों के आनंद अलग रहते हैं। उसके बाद हमको मिला तो हमको मंगल कामना का आनंद लेना पड़ता है। और ऐसे ही जब ये तिथियां भी अपने लिए कहीं जाने अनजाने हमसे कह देते कि अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि नहीं, ये भी थोड़ा सा महाराज जी मेरी थोड़ी जानकारी है कि अतिथि के आने से चाहे जब आ जाए तो अतिथि नहीं, जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि है, वो आनंद हमको मिलता है। ये हम उस गौरवशाली परंपरा के लोग। मैं आज के इस अवसर पर पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ अध्यक्ष मनोज जैन बांगड़ जी, मनोज आर्यन मंत्री जी, सभी माननीय जितने पदाधिकारी, आपका अभिनंदन है। जिसने सब कुछ छोड़ दिया उनके सामने आप दुपट्टे पे दुपट्टे पिनाए जा रहे हो, टोपी पे टोपी पिनाए जा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आर्थिक परीक्षा किसकी हो रही है और हम किसको दिखाना चाहते, जो सब कुछ छोड़ के हमारे बीच हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आए हैं। सच में ये आकर्षण हमारे लिए क्षणिक है। निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से मनुष्य जगत की, चराचर जगत की, प्रकृति की, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हम जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड है, हम सबके प्रति सद्भावना रखते रहे, सद्मार्ग की तरफ से चलते जाए। ये आशीर्वाद सदैव आपका हमको मिलता है। मैं पुनः आपको भी बधाई देता हूं महाराज जी। 38वां आज आपका दीक्षांत समारोह है। अगले 100वें दिन में हम आपको इसी प्रकार से पाते हैं और आपका आशीर्वाद हमको मिलता है। परमात्मा ये मौका हमको दे। पुनः मैं आपको आज के इस अवसर पर नमस्ते कहते हुए आग्रह के साथ मैं मुख्यमंत्री निवास में भी आप पधारेंगे तो आपका अभिनंदन करूंगा, आपका वंदन करूंगा। ये सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर कौन किसका निवास है, निवास तो एक ही का है, वो परमात्मा है। हमको हानिकार नहीं कि कोई किसी का निवास होता है, सरकार की व्यवस्था है, सब कुछ भगवान का है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपके चरणों में वंदन, अभिनंदन और पुनः आप सबको बधाई। भगवान महावीर स्वामी की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, जब हम आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के प्रथम समाधि स्मृति दिवस को मना रहे थे, तब विधानसभा में भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। उस समय भी मुख्यमंत्री जी का सानिध्य में मिला हुआ था। तो मैं सीधे सीधे पूज्य मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ अपना मंगल आशीष प्रदान करने के लिए। नमस्ते। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन सकते हैं।
पर मैं मुख्यमंत्री जी को नहीं सुन रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से कोई शास्त्र का ज्ञाता बोल रहा है। जब ऐसे संस्कृति निष्ठ लोगों को अपने बीच पाता हूं तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। और ऐसे लोगों के देखकर, जब ऐसे लोगों के हाथों में व्यवस्था को देखता हूं तो फिर मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। जैन परंपरा में प्रत्येक आराध्य रोज भगवान से इसी प्रार्थना करता है, धर्मधारी हो नरेश। आज ये देश का सौभाग्य है कि देश में और देश के लगभग सभी प्रमुख प्रदेशों में धर्मधारी नरेश विद्यमान है। मैं समझता हूं कि कलयुग में हम सबकी प्रार्थना साकार हो।